Good morning, educators. Myself Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to present mentor training video of day 1 of month 1 for class junior KG. जैसा कि आपको पता है कि आपके बच्चे अभी नर्सरी क्लास से नए जूनियर केजी क्लास में आए हैं। अभी आप भी बच्चों के लिए नए हैं और आपके बच्चे भी आपके लिए नए हैं। तो दिन की शुरुआत आप करेंगे बच्चों के इंट्रोडक्शन के साथ। आप बच्चों से अपना नाम पूछें, बच्चों को बताने के लिए कहें, उनके साथ इन जनरल थोड़ी बातचीत करिए, उनकी एज क्या है, उनको क्या क्या पसंद है, जब तक बच्चे सेटल हो जाएंगे। जब आपके बच्चे सेटल डाउन हो जाएं तो फिर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं स्टोरी टाइम के साथ। आज की हमारी स्टोरी का नाम है टू कैट्स एंड अ मंकी, दो बिल्लियां और एक बंदर। जिस तरह से हम पहले वाली क्लास में भी स्टोरी पपेट्स को यूज़ करते आए हैं, तो आई होप आपने रेडी कर लिए होंगे। दो बिल्लियां और एक बंदर के स्टोरी पपेट्स आप बना के तैयार कर लीजिए। और स्टोरी शुरू करने से पहले आप बच्चों को स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बताएं, उनके बारे में सवाल पूछें। आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या उन्होंने कभी बिल्ली को देखा है, क्या उन्होंने कभी बंदर को देखा है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से आपको जवाब देंगे, क्योंकि बिल्ली तो आसपास वो देखते ही हैं और बंदर भी उन्होंने ज़रूर देखे होंगे। तो उनका कलर कैसा होता है, उनको खाने में क्या पसंद है, क्या उन्होंने कभी अपने हाथ से बिल्ली को खाना खिलाया है, क्या उनके घर आती है वो, और बंदर कहाँ रहता है, और इन दोनों का, बिल्ली और बंदर का साउंड कैसा है। इन सब के बारे में बातचीत करते हुए आप बच्चों से उनका भी फेवरेट फूड भी पूछ सकते हैं कि उनका फेवरेट फूड क्या है। इसके बाद जब हमारी जनरल बातचीत हो जाए, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद आप स्टोरी की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो हम स्टोरी को शुरू करेंगे इस प्रकार कि एक बार की बात है, दो बिल्लियां बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों बिल्लियों को एक दिन खाने को कुछ नहीं मिला और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रही। फाइनली उनको एक पनीर का टुकड़ा मिल गया। दोनों बहुत खुश हो गई कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो खाने को मिला है। लेकिन जैसे ही देखा कि एक ही टुकड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि हम शेयर कर लेते हैं। अब आप बच्चों से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी शेयरिंग की है। अगर उन्होंने शेयरिंग की है तो वो ज़रूर बातचीत करेंगे आपसे, घर पे अपने कज़न्स के साथ, भाई बहनों के साथ, और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने शेयरिंग की है ना। इस तरह से आप बच्चों को एक शेयरिंग की हैबिट भी इंकलकेट कर रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू। फिर हम इस स्टोरी में आगे चलेंगे और बच्चों को बताएंगे कि बिल्लियों ने आगे क्या किया था। उन्होंने उस पनीर के टुकड़े को हाफ कर दिया, यानी कि दो भागों में बांट दिया। जैसे ही उन्होंने दो भाग किए तो एक भाग बड़ा रह गया और एक छोटा। अब दोनों बिल्लियां बड़े भाग के लिए झगड़ा करने लगी। जैसा कि बच्चे खुद भी चाहते हैं कि जैसे भी कोई चीज़ को हम शेयर करते हैं, एक बड़ा टुकड़ा होगा तो हम हमेशा चाहते हैं कि बड़ा टुकड़ा हमारे पास आए। इस चीज़ के बारे में भी आप बच्चे से बात करें। जब बड़े टुकड़े के लिए दोनों झगड़ा कर रही थी, ये सारी बातें ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था, और बंदर ने सोचा क्यों ना ये टुकड़ा तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना सोच करके बंदर नीचे आया। उसने पूछा, प्यारे दोस्तों, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो। बिल्लियों ने पूरी बात बता दी। तो उसने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर आप बोले तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बिल्लियों ने हाँ कर दी। तो बंदर ने बड़े वाले टुकड़े से पनीर लिया और खा लिया। अब देखा बिल्लियों ने कि जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटा हो गया और छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया। तो बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मदद करता हूँ। उसने उस छोटे टुकड़े में से भी पनीर को खा लिया। इस तरह से करते करते पनीर दोनों बहुत छोटे बच गए। अब दोनों बिल्लियां बहुत उदास हो गई। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा पनीर था, क्यों हमने झगड़ा किया। अगर हम झगड़ा नहीं करते और मिल बांट कर खा लेते तो पूरा पनीर हमारे हाथ में होता। अब तो ये बंदर ही सारा पनीर खत्म कर देगा। दोनों बिल्लियां उदास सी बंदर से बोली, बंदर महाराज रुको,
अब ये पनीर का टुकड़ा जितना बचा है हमारे लिए रहने दो, इतना किया आपने, उसके लिए आपका थैंक यू। और इतना कहकर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर वहां से चली गई। अब आप सोचेंगे कि इसमें बंदर को तो फायदा हो गया और बिल्लियों को बाद में समझ आया कि झगड़ा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो अब आप ये बात अपने बच्चों से बताएं कि झगड़ा करना बुरी बात होती है, और जब दो जने झगड़ा करते हैं तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। इसीलिए जब भी कभी आपका झगड़ा हो जाए किसी से, तो आप आराम से बैठ करके बात करके उसको खत्म कर दीजिए। आपस में झगड़ा करना बुरी बात होती है, ठीक है। इस तरह से आप अपने स्टोरी टाइम को पूरा करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को सिखा रहे हैं स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के साथ हमारे बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो है फाइन मोटर। जैसा कि आपको पता है, फाइन मोटर उनकी ग्रिप को फाइन करने के लिए होता है, उनके फिंगर टिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें मटेरियल जो चाहिएगा वो है सैंड पिट, या फिर आपके पास अगर सैंड ट्रे है तो आप वो ले सकते हैं, और क्ले चाहिएगा हमें। तो जो बच्चे अभी आपके पास जूनियर केजी में नए आए हैं, जिन्होंने आपके पास नर्सरी नहीं किया है, तो आप उनको सैंड ट्रे में सबसे पहले ट्रेसिंग करना सिखाएं। उससे बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और उसकी फाइन मोटर स्किल तो डेवलप साथ में होगी ही। और साथ ही साथ आपको बच्चों को क्ले भी देना होगा। क्ले से भी हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो अब आप बच्चों के बीच में बैठेंगे, न्यूज़पेपर स्प्रेड करेंगे, अपने बच्चों को सेटल डाउन करेंगे, और सैंड ट्रे एक तरफ और एक तरफ क्ले आपको रखना है। अब आप अपने को एजुकेटर को बोलें कि जो बच्चे नए हैं पहले उनको वो सैंड ट्रे पे करवाएं। तब तक आपके पास जो आपके बच्चे नर्सरी से आए हैं जूनियर केजी में, उनको आप क्ले डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बच्चों को बोले कि पहले वो आपको ऑब्जर्व करें। तो आप अपने क्ले को न्यूज़पेपर पे रख के अपने दोनों हाथों से इस तरह से रोल करते हुए इतनी साइज की आपको एक लाइन तैयार करनी है, जैसे कि ये बच्चा बना रहा है। या जब आपकी क्ले की लाइन तैयार हो जाए फिर आप बच्चों से पूछेंगे उसका कलर, क्योंकि आपके बच्चे नर्सरी में कलर सीख करके आए हैं। तो आप उनसे कलर भी पूछ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस तरह से उनको भी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर आप उनके साथ में बनाएं और बच्चों को अपने क्ले से बनाने के लिए बोलें। अब आप बच्चों के साथ फिर से क्ले को रोल करेंगे और स्टैंडिंग लाइन तैयार करेंगे। इस प्रकार हमें हमारे बच्चों को आज के प्ले टाइम में स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करवा दी है। और जब नए बच्चों का सैंड में ट्रेसिंग हो जाए तो आप उनको सेकंड एक्टिविटी क्ले वाली भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में हम स्टैंडिंग लाइन को बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। एक बार हमने उनको सैंड में बना दिया है, हमने उनसे एक्टिविटी करवा के क्ले से बनवा दी है। अब बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि स्टैंडिंग लाइन कैसी होती है, ठीक है। अब आप स्टैंडिंग लाइन को ब्लैक बोर्ड पे चॉक की हेल्प से ड्रॉ कर दीजिए और किसी बच्चे को ला करके खड़ा करके अपने पास में और उसकी पोजीशन बताएंगे। जैसे हमने पहले भी एक्टिविटीज़ में इंट्रोडक्शन दिया है स्टैंडिंग लाइन का, आप अपने हाथ की पोजीशन बता के भी बच्चों को बता सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है। उसके बाद आप बच्चों को अपनी बुक, पिक्चर डिक्शनरी और क्लास एक्टिविटी टैबलेट ओपन करने के लिए बोलें। पिक्चर डिक्शनरी में पेज नंबर 7 पे हमने स्टैंडिंग लाइन का पेज दे रखा है। आप इसमें बच्चों से ट्री की पोजीशन पूछें, बच्चों से बताने के लिए कहें कि बच्चों ट्री की पोजीशन क्या है, वो सब आपको रिपीट करके बोलेंगे स्टैंडिंग, यानी कि पेड़ सीधा खड़ा है, स्ट्रेट है। उसके बाद आप बच्चों से कहें कि वो फिंगर से यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे और साथ साथ में रिपीट भी करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से
आपको उनको फिंगर से ट्रेसिंग करवानी है। और साथ में जैसे बच्चे का एग्जाम्पल हमने ले लिया था, आप उनको बताएं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोलें। जैसे हमने यहाँ पर लिया है स्टैंडिंग मोप। बच्चे घर पे या आपके स्कूल में भी मॉप को देखते हैं कि मॉप ऊपर से सीधा होता है, उसकी स्ट्रेट लाइन होती है, ऊपर की जो उसकी स्टिक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर पॉसिबल है तो आप अपने जो हेल्पर्स है आपके क्लीनिंग वाले, आप उनको बुला करके अपना मोप भी उनको क्लास में शो कर सकते हैं। फिर लाइट वाले पोल के बारे में बात करिए। आप पूछिए बच्चों को कि क्या वो कभी रात को घूमने जाते हैं बाहर पापा मम्मी के साथ, क्या वो कभी रात को गए हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल गए हैं। तो क्या बाहर अंधेरा होता है? तो वो कहते हैं नहीं, लाइट होती है। तो वो लाइट कहाँ लग रही होती है? आप बच्चों से बात करेंगे कि वो पोल होता है जो हम रोड साइड पे देखते हैं। तो आप लाइट पोल के बारे में बात कर सकते हैं। और कैंडल अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप क्लास में दिखा दीजिए, अदरवाइज आप बच्चे से कहें कि उनके घर पे कैंडल को वो जाकर के अपने पेरेंट्स से पूछे कि मम्मा मुझे कैंडल बताओ कहाँ है, मेरी मैम ने बोला है कि कैंडल स्ट्रेट होती है, मुझे कैंडल देखनी है। तो ये एग्जाम्पल आप उसको, अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड है तो आप उस पर दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो इन चीज़ों की पिक्चर्स आप बोर्ड पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चे नए शब्द भी सीखेंगे। इसके बाद हम राइटिंग की शुरुआत करेंगे। तो आप क्लास एक्टिविटी टैबलेट पेज नंबर 3 निकालने के लिए बोलेंगे बच्चों को, और उनके क्रेयॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि बच्चे अपने क्रेयॉन्स से स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करें। यहाँ हमें ट्रेसिंग करनी है। आप बच्चों के साथ बोर्ड पर एक ड्रॉ करके आप ट्रेस करिए, और साथ साथ बोलने के लिए कहें स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आपको बच्चों को स्टैंडिंग लाइन का अनुरेखण करवाना है, उनको ट्रेसिंग करवानी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर टाइम। नंबर टाइम की आज की एक्टिविटी है नंबर्स 1 to 10। हमारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है, नर्सरी से सारे कॉन्सेप्ट सीख करके आए हैं। 1 to 10 उन्हें आता है, और अभी हम बुक 1 में रिवीजन करवा रहे हैं नर्सरी क्लास का। तो आज की हमारी नंबर टाइम में है 1 to 10। स्किल्स जो इसमें डेवलप होगी एक्टिविटी के साथ वो होगी ग्रॉस मोटर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आप अपने बच्चों को सेटल करें, उनके साथ में बैठें, उन्हें चाहे तो आप सर्कल में भी बिठा सकते हैं, जैसे आप और अपने बच्चे कंफर्टेबल हो उस तरह से। फिर आप उनके पिक्शनरी का पेज नंबर 15 निकालने के लिए बोलेंगे। जब बच्चे बुक ओपन कर लें तो उनको बताएं कि नंबर 1 कहाँ है। बच्चे बताएंगे कि ये हमारा नंबर 1 है। फिर आप उनसे 2 पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे कि ये रहा हमारा नंबर 2। और इन नंबर्स के साथ में जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वो आप बच्चों से काउंट करवाएं पहले तो। अब आप अपने बच्चों को पेज नंबर के साथ में जो काउंटिंग दे रखी है, इन काउंट नंबर्स के आगे जो हमने ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, फिंगर से उनको टच करके काउंट करने के लिए बोले। जैसे नंबर 1 के साथ में 1 ऑब्जेक्ट है तो बच्चा फिंगर रखेगा और बोलेगा 1। 2 के साथ में 2 ऑब्जेक्ट्स है तो दोनों पे फिंगर रखेगा और बोलेगा 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। इस प्रकार से जब आपका वर्कशीट का पेज नंबर 1 to 10 बच्चे रिकॉग्नाइज कर लें, बच्चे ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर लें, उसके बाद आप उनके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो रहेगी क्लैपिंग विथ नंबर्स। तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए पहले कि आप नंबर बोलेंगे और बच्चों को क्लैप करना है, और आप अपने को टीचर को कहें कि बच्चों के साथ वो पहले क्लैप करके दिखाएं। जैसे आपने बोला नंबर 1 तो बच्चे क्लैप करेंगे 1। जैसे आपने बोला नंबर 2 तो बच्चे 2 टाइम्स क्लैप करेंगे 1 2। जैसे आपने बोला नंबर 3 तो बच्चे 3 टाइम्स क्लैप करेंगे 1 2 3। जैसे आपने बोला नंबर 4 तो बच्चे 4 टाइम्स क्लैप करेंगे 1 2 3 4। इस तरह से 1 to 10 आपको बच्चों को सिखाना है और उनके साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी रहेगी थीम टाइम की। थीम टाइम में जैसे आपने सुबह बच्चों से बातचीत की थी
वो आपका इंट्रोडक्शन था बच्चों के साथ और बच्चों का था आपके साथ। अब हमारा टॉपिक है माई सेल्फ, तो आप बच्चों से फिर से पूछेंगे और उन्हें 1 बाय 1 आगे आकर के अपना नाम बताने को बोलेंगे। बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपने फ्रेंड्स को अपनी एज बताएगा, उससे सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। कुछ बच्चे नए भी आए हैं और आपके लिए तो बच्चे नए हैं, आप भी बच्चों के लिए नए हैं, तो ये एक्टिविटी हमारे बच्चों के लिए डे 1 पे बहुत ज़रूरी है। तो हर एक बच्चा आगे आएगा, जैसे उसने बोला हाय आई एम जिल, और उसको अपनी एज बतानी है। आई एम 4 years old। आज हमने वैसे नंबर भी सीखा था, तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि वो फिंगर्स निकाल करके अपना नंबर शो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज का हमारा थीम टाइम कंप्लीट होता है और इसमें हमारी जो बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है सोशल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो रिफ्लेक्शन टाइम में हमारा सबसे पहले स्टोरी टाइम। आप बच्चों से पूछेंगे कि आज हमने कौन सी स्टोरी सुनी थी, स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात करिए। बिल्ली थी, एक बंदर था और दोनों बिल्लियाँ बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों ने पनीर के लिए झगड़ा किया था। फिर बंदर ने उनको हेल्प करने का बोल करके और उनका पनीर बहुत कम कर दिया। जब थोड़ा सा पनीर बचा तब दोनों को रियलाइज हुआ कि हम झगड़ा नहीं करते और आपस में मिल बांट कर खा लेते तो बहुत अच्छा रहता। इसीलिए हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिल बांट कर रहना चाहिए। इसके बाद आप बच्चों से बात करिए कि आज उन्होंने स्टैंडिंग लाइन सीखी थी। स्टैंडिंग लाइन को हमने क्ले की हेल्प से बनाया था। स्टैंडिंग लाइन, उसका कलर कौन सा था, और फिर हमने स्टैंडिंग लाइन को बोर्ड पे ड्रॉ किया था। स्टैंडिंग लाइन को हमने बुक में देखा था। स्टैंडिंग लाइन के जो जो ऑब्जेक्ट्स बच्चों ने देखे थे वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे, आप एक बार उनके बारे में बात करें। और स्टैंडिंग लाइन को उन्होंने ट्रेसिंग की थी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है रिसाइटिंग नंबर 1 to 10। तो फिर से आप बच्चों से नंबर्स विद क्लैपिंग करवा सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से इस एक्टिविटी को रिपीट करवा दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में हमारे बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अपना नाम बताया था अपने दोस्तों को, अपनी एज बताई थी, अपना बर्थडे बताया था, और इस तरह से आज का हमारा डे प्लान कंप्लीट होता है। लास्ट में हम बात करेंगे हमारे होमवर्क की। जैसा कि आपको पता है कि ये होमवर्क हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना है। मैसेज बॉडी में आप ये होमवर्क टाइप करेंगे, उसमें आप क्लास लिखेंगे जूनियर केजी, डेट मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे, और आज का जो वर्क है वो बच्चों को आप एक्सप्लेन करेंगे कि होम एक्टिविटी टैबलेट में पेज नंबर 1, इंग्लिश लिटरेसी में स्टैंडिंग लाइन्स ऑन पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 आप निकाल करके बच्चों को बता सकते हैं कि एक बार वो फिंगर से ट्रेस करें और उसको फिर पेंसिल या क्रेयॉन की हेल्प से ट्रेस करें, और जो ये टॉय है ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है और इसमें से जो स्टैंडिंग लाइंस है उन पे बच्चों को टिक का निशान लगाना है। तो जो जो स्टैंडिंग लाइंस है उन पे टिक का निशान आपको लगाना है और ये आपका होमवर्क है। उसके साथ ही पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि पेरेंट्स को घर पे गीली मिट्टी के अंदर बच्चों को स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करने के लिए बोलना है, और घर पे जैसे अगर उनके पास प्ले एरिया है, अगर बाहर जगह है तो आप बाहर, अगर अदरवाइज आप अपने हॉल में भी बच्चों को स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करके उसके ऊपर वॉक करने के लिए बोलना है। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, एंड आप अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।